दोस्तों नमस्कार। आज एक पुराना बहुत लंबित मामला था जो काफ़ी दिनों से दिल्ली हाई कोर्ट में रिजर्व भी रखा गया था और जितने भी पेंशनधारी हैं और जिन्होंने कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की है, यानी कि जब पेंशन आदमी जाता है तो उससे पहले वो अपनी पेंशन को कम्यूट करा लेता आगे आने वाले सालों को, तो उसे एक साथ एक मुश्त अ, रकम मिल जाती है, जिसको बाद में उस रकम को उसकी हर महीने की पेंशन से 15 साल तक काटा जाता है। तो इसके ऊपर एक फैसला आया है। इतना इनकरेजिंग फैसला नहीं है और आज इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस केस का नंबर ये है WPC 12781/2024। और इससे कनेक्टेड मैटर्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे यूनियन जो थी रिटायर्ड पेंशनर्स की और अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोगों ने इसके बारे में रिट डाली हुई थी। लॉजिक था और सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये जो रिकवरी है ये 15 साल से घट के 11 साल या 12 साल, वैसे कैलकुलेशन जो की जा रही थी उसके आधार पे 10 साल और 8 महीना कैलकुलेट हो रहा था। तो उसमें बात की जा रही थी कि 15 साल से इसको घटा के और 11 साल या 10 साल 8 महीने कर दी जाए। इस पे बहुत सारे कोर्ट ने कई जगह स्टे भी दिया, कई जगह और भी चीज़ें हुई थी। तो उसकी आज हम बात करेंगे और ये निर्णय दिया है ऑनरेबल जस्टिस अनिल खेत्रपाल और ऑनरेबल जस्टिस अमित महाजन ने। अब ये जो रिट पटिशन था इसमें चैलेंज किया गया था कि जो पेंशन है उसका जो 15 साल का जो रूल है 10A, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981 में है, इसको घटाया जाए, इसको चैलेंज किया गया था। परंतु इस बात को माना नहीं गया। तो जितने भी पेंशनर पटिशनर थे उनको उन्होंने अपने तर्क रखे वकीलों के जरिए और कहा कि ये जो डेफर्ड वेज है ये, और ये स्टैट्यूटरी राइट है, कोई पेंशन जो है बंटी नहीं है, कोई किसी सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का ये हिस्सा नहीं है, ये तो डेफर्ड पेंशन है। और इसकी जो अब जो हालात हैं, बदले हुए हालात, इसमें एक्सेस रिकवरी हो रही है और ये एकदम अनजस्ट है, ये ठीक नहीं है। इस इन्वायरमेंट में जो कम्यूटेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो गलत है और 15 जो साल है 15 साल की बजाय ये उससे कहीं कम है। तो इसके जो इसको घटाया जाए ये डिस्क्रिमिनेटरी है और बदले हुए हालात में ठीक नहीं है। इसमें तर्क दिए काफ़ी। इसमें बताया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक का साधारण जो लोन देता है वो काफ़ी घट गया है। ये 12% पे कैलकुलेट की गई है। ये 12% से बहुत ही कम है। उस हिसाब से कैलकुलेट करें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, यानी कि जो औसत आयु है, वो भी बढ़ गई है। तो ये सारे तर्क जो थे वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में दिए। इसके ऊपर जो बात हुई, जो तर्क सरकार ने दिए, सरकार के वकीलों ने दिए, वो उन्होंने कहा पहली बात तो ये है कि ये वॉलंटरी जो है कि आप अपनी पेंशन को कम्यूट कराएं या ना कराएं, इस पे कोई जोर जबरदस्ती है नहीं। दूसरी जो बात है कि जो
पेंशनर हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से तो लिया ही है, वो इसको कॉमर्शियल जो लोन है उसके जैसा ना समझे। ये कॉमर्शियल लोन नहीं है, तो उससे इसकी तुलना करना एकदम गलत है। तो ये जो बात कही हाई कोर्ट में उनके वकीलों ने, तो फिर हाई कोर्ट ने जो निर्णय किया उसमें उन्होंने अपनी बातें कही कि एक तो पेंशनर दोनों फायदे नहीं उठा सकता कि एक लमसम अमाउंट भी ले और बाद में जिस नियमों के तहत वो लिया गया है उन नियमों को भी बदले, और जो लमसम अमाउंट है उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। वो सारा लमसम जो है टैक्स फ्री अमाउंट है जो पेंशनर लेता है। उन्होंने ये भी कहा कि इसको कॉमर्शियल जो लोन है उसके बराबर नहीं मान सकते। उसका कारण क्या है कि यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाए तो चाहे कितना भी लोन बचा हो, कम्यूटेशन जो है वो नहीं दी जाती और उसको छोड़ दिया जाता है। जबकि कॉमर्शियल लोन्स में इस तरह की बात नहीं है, जो उसका उत्तराधिकारी है वो उसको पे करता है। फिर उन्होंने कहा कि ये मुद्दा कि 15 साल से कम किया जाए, ये छठे और सातवें पे कमीशन ने भी जो है इसको कैलकुलेट किया और कहा कि 15 साल का जो है ये बिल्कुल सही है। इसको आप जो कॉमर्शियल जो लोन है उसकी तरह आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये जो और एक्चुअल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर आधारित है, और जो कम्यूटेशन फैक्टर टेबल है उसके आधार पे ही इसको चार्ज किया जाएगा। अब उन्होंने कहा कि इसमें जो और दूसरे फैक्टर हैं वो कुछ लिए गए हैं, और यदि कोर्ट फैसला दे तो वो एक तरह से सरकार के नियमों का बदलाव होगा, और कोर्ट नियम का बदलाव नहीं कर सकती। इसलिए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये जो जितनी रिट पटिशंस हुए हैं इन सबको खारिज किया जाता है, और जो लोगों ने कम्यूटेशन कराया है और रिकवरी चाहे उनकी बंद भी हो गई है किसी वजह से, वो चालू होगी। बजाय लमसम में रिकवरी करने के, किस्तों में उनसे इसकी रिकवरी करे इस पीरियड की। तो इस तरह से कोर्ट ने मना कर दिया। पहली बात उन्होंने कहा कि ये कॉमर्शियल लोन नहीं है, ये नियम के अनुसार है, क्योंकि ये जो कैलकुलेट किया गया है ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स के ऊपर किया गया है जिसमें मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी है, और सारी चीज़ें हैं जो आम लोन्स में नहीं होती। और इस तरह से जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि घटेगा, तो वो घटा नहीं, और उसी तरह की स्थिति अब रह गई। 15 साल तक ही अब रिकवरी होगी। लोग काफ़ी उम्मीद कर रहे थे, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। आज इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।